नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग व्यवस्थित और सिस्टमेटिक रूप से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग आज जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो ना तो साइंस की होगी ना जीके की होगी। हमने एक नया सब्जेक्ट उठाया है, हिंदी। हिंदी की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपको पता है कि जो हिंदी है ये जनरली व्यापम के हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वैसे भी भारत के 17 से अधिक राज्यों में हिंदी बोली जाती है और भारत में भी काफ़ी मात्रा में लोग हिंदी का यूज़ करते हैं। तो आप लोग हिंदी के बारे में जानकारी होना जरूरी है और हर एग्जाम में 15 से 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हिंदी में हमने क्या टॉपिक उठाया है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ हमने इसमें क्या उठाया है। पहला तो हम लोग देखो, यहाँ देखो, मुहावरे। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मुहावरे। अब कितने मुहावरे हम लोग पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। लगभग इतने मुहावरे हम लोग पढ़ेंगे। कितने? 200। और इन 200 में लगभग जो पार्ट अभी आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा है? पार्ट 1 है। और एक पार्ट में आपको कितने मुहावरे कंप्लीट करवाए जाएंगे? 20। तो आपको हिंदी में सिर्फ मुहावरों के ही कितने पार्ट देखने को मिलेंगे? 10। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटली? 200। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पटवारी और एमपीएसआई है ना, ये दो बहुत डिमांडेड भर्तियां हैं। और सबसे ज़्यादा भी भर्तियां अगर खुलेगी तो एमपीएसआई और पटवारी में ही खुलेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, चलो। देखो, अब आज हम लोग क्या लेकर आए हैं पहले इसको समझते हैं। ठीक है, चलो। देखो, टॉपिक का नाम क्या है? मुहावरे। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मुहावरों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। और ये मुहावरे आपके लुसेंट वाले मुहावरे भी इसमें मिक्स हैं और साथ में इसमें हमने वो भी कॉम्बिनेशन डाल दिया। कौन सा? जो कि परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं और या फिर विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि खून खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ अर्थ दे रखा है सामने, क्रोधित होना। तो खून खोलना मुहावरे का क्या अर्थ हो गया? क्रोधित होना। चलो, अब बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? क्रोधित होना। अब देखते हैं इसमें। अब जैसे आपको आपके कोई पुराने दुश्मन थे, आपने उसको देख लिया एक दिन, है ना, और आप उससे बदला लेना चाहते थे, है ना। बचपन में आपका प्यार ठुकरा दिया उसने और अब आप उसका लेना, उससे बदला लेना है। तो अब वो जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा या फिर आएगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? खून खोल जाएगा। समझ में आया बेटे? तो ये है मुहावरे का अर्थ। तो वहां वाक्यों में प्रयोग तो आएगा नहीं, क्या पूछेगा कि भैया खून खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप लोग क्या बोलोगे? क्रोधित होना। सिंपल सी बात है ना। इसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ प्राण सूख जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भयभीत होना। भयभीत मतलब डर जाना, है ना। जैसे आप लोग कहीं रास्ते में जा रहे थे और अचानक तुम्हारे सामने क्या आ गया? ये आ गया। कौन आ गया? कि आ गई? आ गई, चुड़ैल आ गई। तो तुम्हारा प्राण क्या हो गया? सूख गए। कि अरे भैया यार भयंकर प्रोग्राम है। या फिर जिनको भूतों से डर नहीं लगता उनके सामने शेर आ जाएगा। तो ऐसी कोई ऐसी चीज अगर तुम्हारे सामने आ जाती है तो तुम्हारे प्राण क्या होते हैं? सूख जाते हैं। प्राण सूख क्या जाते हैं? प्राण निकल ही जाते हैं अगर कमजोर है तो। समझ में आ गया बेटा? चलो, तो ये बात क्लियर है। चलो, अब इसके बाद देखो क्या लिखा है? जुट जाना मतलब क्रियाशील हो जाना। अब कैसे जुट जाना? अभी तक आपकी जितनी भी क्या थी परीक्षाएं थी वो सब क्या थी? आई थी नहीं थी, है ना। कोरोना की वजह से बंद पड़ी थी। लेकिन मामा ने एकदम से क्या बोल दी? 10 मुंह से बोला मामा ने कि हम 1 लाख भर्तियां देंगे। अब जैसे ही तुम लोगों ने सुना कि अब 1 लाख भर्तियां आने लगी तो तुम सब लोग क्या हो गए? तैयारी में जुट गए। नहीं पड़ी सूझ। तो लक्ष्य अगर आपका क्या क्लियर हो जाता है तो आप क्या करते हैं? तैयारी में जुट जाते हैं। और तुम सब क्या हो गए? क्रियाशील हो गए। मतलब अभी तक आप लोग क्या थे? निष्क्रिय थे, लेकिन अब कैसे हो गया? क्रियाशील। तो जुट जाना मुहावरे का अर्थ समझ में आ गया। चलो,
अंक भरना थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ क्या है, स्नेह करना। अभी अंक भरना क्या है, यहाँ देखो हिंदी का एक विशेष वर्ड लेकर आए पर अंक भरना। तो ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अंक मतलब एक गणित का अंक भी होता है, एक अंक मतलब गोद भी होता है। तो ये अंक के यहाँ कई अर्थ निकलेंगे, एक अंक मतलब नंबर और एक अंक मतलब गोद, है ना। और यहाँ अंक भरना मतलब इसने, अब कोई आपको गोद में बिठा लेगा तो मतलब क्या है, आपसे इसने कर रहा है। जैसे आप जब छोटे थे तो नानी की गोद में बैठ जाते थे, है ना, और अब जाके नानी की गोद में बैठ जाओ आप, है ना? गोद ही खत्म कर दोगे तुम। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। अच्छा, आगे देखते हैं आप। देखो फिर क्या है, अंगारों पे चलना। तो विशाल बाबू कभी चले आप अंगारों पे? चला देते हैं आज, देखो आप ये अंगारों पे चलना, या अंगारों पे पैर रखना, जानबूझकर गलती करना। तुम्हें पता है कि इस साल भर्ती आएंगी, फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे, मतलब क्या है। अब इसको मुहावरे में अब ऐसे कच्ची पेली वाले बोल के बताऊं क्या आपको, कि मोहन को पता था कि 10वीं का पेपर होने ही वाला था, उसके बावजूद भी मोहन पढ़ाई ना करते हुए टीवी देखता था। मतलब मोहन जानबूझकर क्या कर रहा था, गलती कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन काय पे चल रहा है, अंगारों पे पैर रख दिया। तो ये बच्चे वाले क्वेश्चन है जो कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या याद होना चाहिए, अर्थ याद होना चाहिए, जानबूझकर क्या करना, गलती करना। बात क्लियर है। धंधा होना, क्या अंधा होना, ठीक है, धंधा अलग है, अंधा अलग है, ठीक है। विवेक भ्रष्ट हो जाना, क्या हो जाना, विवेक भ्रष्ट। लो साहब विवेक भ्रष्ट हो गया। अब सर विवेक भ्रष्ट हो गया, समझ में नहीं आया। अंधा होना मतलब किसी चीज के बारे में आपको पता है पर फिर भी आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं, मतलब आपकी बुद्धि मारी गई। आपको पता है कि मोहब्बत के परिणाम उल्टे होंगे, फिर भी आप लगातार क्या करे जा रहे हैं, मोहब्बत करे जा रहे हैं। तो फिर समझ में आ गया मैटर आपको। तो मतलब आप क्या हो चुके हो, अंधे हो चुके। अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही वत्स, मतलब आप विवेकहीन हो गए। और जो विवेकहीन हो जाता है उसको विवेकानंद की बात भी सुनाई नहीं देती। तो समझ में आ गया बेटा, तो ये बात याद हो जाएगी। चलो अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि अपन आगे मैं आपको कुछ इमेज भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा, लो साहब। अब कोई माँ बाप होंगे जिनकी एक ही औलाद होगी और वो भी आर्मी में चली गई, आप भैया देश पे जाकर वहाँ शहीद हो गए। तो मतलब कहते ना कि यार उनकी अंधे की लकड़ी का एक ही सहारा था और वो भी क्या हो गया, देश के लिए शहीद हो गया। तो एक ही औलाद होना तो सब क्या कह सकते हैं, अंधे की लकड़ी, मतलब एक ही सहारा बस, है ना। फिर अंधेर नगरी चौपट राजा, कुल मिला के अंधेर नगरी में धांधली होना। पढ़ गई इसमें आपने किसी कार्यालय में गए, आप कहाँ गए, कार्यालय में गए आप भैया, ठीक है हो गया, सब चल गए कार्यालय में। तुमने एक अधिकारी को रिश्वत दे दी 2-5 रुपए, है ना। तो भैया दूसरे व्यक्ति भी आया कि मुझे भी रिश्वत दो, फिर तीसरा व्यक्ति आया मुझे भी रिश्वत दो। ऐसे कितने लोगों को रिश्वत दोगे आप। तो आपने क्या करा, अरे यार यहाँ तो क्या है, सब अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ तो सब धांधली चल रही है भैया। पड़ गई स्विच। चलो अब अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। तो यहाँ अपना उल्लू सीधे करना मतलब क्या है कि आप किसी कोई व्यक्ति आपसे गलत बात बोल रहा है तो भी आप गलत ना कहोगे, क्या कहोगे, सही सही, क्योंकि आप उस व्यक्ति की बात नहीं काट सकते, क्योंकि आपको क्या करना है, उल्लू सीधा करना है। तो ये क्या करता है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। मतलब मोहन को राम से काम था तो मोहन राम की हर बात में हाँ हाँ करता था, क्योंकि उसे अपना क्या करना था, उल्लू सीधा करना, मतलब उसको कुछ ना कुछ उससे लाभ प्राप्त करना होगा, है ना। तो जो चापलूस इंसान होते हैं वो अपना उल्लू क्या करते हैं, सीधा करने, मतलब क्या है, स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब अपना काम निकालना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। समझ में आ गया बेटा, बोलिए क्या है, कली खुलना मतलब रहस्य खुलना। अब बताए आपके जितने भी रहस्य किसको पता रहता है, आपके दोस्त को, जितने भी रहस्य। अब आपके दोस्त को पता है भैया रहस्य की, ये रहस्य ऐसा ऐसा मैटर है भैया, बोला अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन एक दिन दोनों में बिगाड़ हो गई, दोनों में क्या हो गई, बिगाड़ हो गई। तो दोस्त ने तुम्हारे क्या कर दिए, सारे रहस्य खोल दिए भैया। और सारे रहस्य खोल दिए मतलब समझ में आ गया, कली खुलना, समझ में आ गया। तो राम की मोहन से क्या हो गई, लड़ाई हो गई, है ना, राम की मोहन से क्या हो गई, लड़ाई हो गई।
तो राम की मोहन से लड़ाई हो गई, तो मोहन ने राम की क्या खोल दिए, सारे रहस्य खोल दिए कि ये पता है कोचिंग के बहाने कहाँ कहाँ जाता है, सब बहाने खोल दिए। समझ में आ गया? चंपत होना, गायब होना। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए, चंपत हो गए, गायब हो गए। चंपत होना सिंपल सा है। क्या है यहाँ? कमर कसना, लो साहब, सिंपल सी बात है, तैयार होना। कहता ना भैया सोयाबीन आ गई रे, आप सब कमर कस लेना। पता है क्यों? क्योंकि अब हार्वेस्टर वगैरह चलेगी नहीं, सबको सारा दिहाड़ के काम चलना है, और दिहाड़ का भाव खा रहा, पैसा बहुत मांग रहा, तो घर वाला से मुखिया क्या बोलेगा, भैया ओए कमर कस लेला नहीं इस बार, हो हार्वेस्टर के भरोसे मत रहना। अत्यधिक पानी पड़ जाने के कारण किसानों ने कमर कस ली, क्योंकि इस बार हार्वेस्टर नहीं चलेगी। समझ में आ गया बेटा? चलो फिर क्या खास है? श्री गणेश करना, लो साहब, मतलब क्या करना? पालन करना, प्रारंभ करना। क्या करना? जैसे आपने कोई नया, मोहन ने क्या, अब देखो उदाहरण में राम और मोहन ही आएगा। मोहन ने क्या लिया, नया मकान ले लिया, तो मतलब उसने नए मकान का उद्घाटन करा, मतलब क्या कर दिया? श्री गणेश कर दिया। इमेज बताऊं क्या श्री गणेश की? लो, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का भाग्गा, हाँ यही गणेश जी। अपना कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वरना देख रहे हैं, देखो श्री गणेश जी में दर्शन कर लो रे, परीक्षा में नंबर यही देगा अपने। ठीक है बेटा, चलो ठीक हो गया। श्री गणेशाय नमः, समझ में आ गया बेटा? बोलो हाँ, बोलो गजानन गणपति महाराज की जय, हर हर महादेव, आज के आनंद की जय हो। चलो वापिस आ गए अपने लक्ष्य की ओर, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ये लगा चौका। चलो सारी औलादें साथ साथ पढ़ती जाएं और लिखती जाएं। ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है खास। थोड़ा मैं कलर वगैरह बदल लेता हूं। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता, अधिक आवश्यकता, और आगे क्या है? और कम वस्तु। अब इसमें हम आपको इमेज भी बता देते, पहले तो देख लो आप कि इसका मैटर क्या है। देखो ऊंट 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 कहाँ गया रे ऊंट? ये दिख गया ऊंट, दिख रहा ऊंट? देखो ये ऊंट है ना? ये तेरी कहाँ जा रहा ऊंट? सुन ही नहीं रहा है ऊंट? ऊंट सुन ले रहे ऊंट? हाँ ऊंट, और ये मुंह में जीरा। अब तुम बताओ, इसका पेट देख लो, मेरे पेट से बड़ा है विशाल बाबू इसका पेट, बड़ी सुन। अब तुम इसके मुंह में क्या दे रहे हो? जीरा है। तुम बताओ ऊंट के मुंह में क्या है? जीरा। जैसे जितेंद्र सर के आगे तुमने कितने केले रख दिए? 3, तो मतलब क्या है वो? ऊंट के मुंह में जीरा है। कम से कम 1-2 दर्जन तो लेकर आना पड़ेगा ना। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये दिख गया आपको, ऊंट भी दिख गया, जीरा भी दिख गया। हर हर महादेव, बोलो आज के आनंद की जय हो। चलो तो ये समझ में आ गया, मतलब आवश्यकता ज्यादा और वस्तु कम। सिंपल सी बात। अब ऊंट कितना खाता है बेचारे को, आप जीरा दे रहे हो। गलत, जीरा भी चाहिए तो कुंटल से चाहिए, वो भी इतना सा जीरा दे रहे हो आप। हाँ आगे बात करें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय। जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा उसकी क्या होगी? विजय होगी, है ना? मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये चौथा नंबर कहाँ गया? अजय रे, लो साहब दिख रहे? महाराजा जगदीश सिंह पधार रहे हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। भैया जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति का ही बोलबाला रहता है हमेशा, कहता ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। पड़ गई सूझ? चलो आगे बात कर ले अब, बोलो हाँ। चलो ये तो बालक वाले क्वेश्चन थे। दिया और बाती, दिया तले दूसरों को उपदेश देना, खुद पालन ना करना। लो साहब कितनी बढ़िया बात बोली। दिया तले अंधेरा, देख लो पहले तो। दिया और बाती का भाग्य रे दिया, चल रहे आ जा दिया, दिया दिया ओ दिया दिया। गाना बना दिया अपने, नया गाना क्या बनाया? दिया दिया ओ दिया दिया। 2-4 दिया दिख गया, और दिया तले
अंधेरा। दूसरों को तो उपदेश दे दिए भैया खूब, ऐसा करो वैसा करो, और खुद घुर्राट मार रहे हो। नहीं पड़ी सूच। अब मैंने बोला भैया डाइटिंग पे रहना चाहिए, पतले रहना चाहिए, ये वो सबको ज्ञान बांट दिया। अब खुद ही 3-3 दर्जन केले खा रहे हैं। मतलब क्या है, दिया तले अंधेरा। और यही हो रहा है आजकल, है ना। चलो तो बोलिए आज के आनंद की जय हो। चलो ये बात समझ में आ गई क्या। अब क्या है खास, आगे देखते हैं। दिया तले अंधेरा हो गया, आंखों का तारा होना। लो, अत्यधिक प्रिय होना। विशाल तुम्हारी आंखों का तारा कौन है, बताओ, नाम बताओ, आंखों का तारा कौन है आपकी, बताओ भाई, वो दूर तक जाएगी खबर। ठीक है, तो कहा आंखों का तारा, चाल क्यों नहीं है तो आखिरी में ये। और क्या शेर और शायरी है इधर, ये कौन आ गई परमेश्वरी। चलो जो भी अपने क्या करना। लो साहब, ये क्या है, ये आंख है, और ये आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, है ना। मतलब इनके आंखों में से क्या गिर रहे हैं, तारे गिर रहे हैं, है ना। और अब दिन में तारे देखना है तो किसी को रुला दो आप, ठीक है। अब यहाँ क्या मतलब, आप कहते ना ये मेरी आंखों का तारा है, मतलब आंखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। नहीं आया समझ। जैसे सीता जी की आंखों के तारे भगवान राम, सीता मैया किससे ज्यादा स्नेह रखती थी, भगवान राम से। तो भगवान राम की आंखों के तारे लक्ष्मण, न्याय से हनुमान की आंखों के तारे राम, सीना चीर के बता दिया। न्याय समझ में अत्यधिक प्रिय होना मतलब आंखों का तारा, मतलब और क्या चाहिए, मतलब जो आंखों में, जिस आदमी को आंखों को मिठा लिया आपने, मतलब क्या बच्चा भी, बच्चा क्या है यार विशाल बाबू, तो तुमने बताया ही नहीं कौन है तुम्हारी आंखों का तारा। हमसे पूछ के देते एक बार, ठीक है। तो तारा हो गया। गागर में क्या भरना है भैया, सागर। लो आज तो असल के पानी पानी भरना पड़ेगा दिन भर। गागर में सागर, कम शब्द में बड़ी बात। पहले देख लो गागर में सागर क्या है बेटा, कहाँ रे गागर, या यही है नहीं। देखो क्या कह रही है गागर, ये गागर और ये गागर में सागर, ठीक है। तो ये गागर और ये गागर में क्या हो गया, सागर हो गया, है ना। तो छोटी जगह में बहुत अधिक समावेश करना, या बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बोल जाना, नहीं आया समझ में। जैसे आपको, जैसे अपनी जितनी रामायण की जो चौपाइयाँ वगैरह है, उन सब में क्या है, छोटी छोटी बातें संस्कृत के रूप में लिख दी अपन, लेकिन उनका जब अर्थ करते तो कितनी बड़ी बात निकलती है। तो मतलब जो चौपाई है रामायण में, जो महाभारत में श्लोक है, उनमें छोटी छोटी बातें लिखी, मतलब उनका अगर विस्तार किया जाए तो अपन उन्हीं बातों से बातों का सागर खड़ा कर सकते हैं। तो क्या होगा, बड़ी बात को छोटे रूप में कहना, मतलब गागर में सागर भरना। इतनी बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ, बोलो आज के आनंद की जय हो। चलो आगे क्या है, देखो जरा, क्या आ गया, मुंह में पानी आना। लो साहब, जी ललचाना। अब विशाल बाबू, अब तुम बहुत दिन से क्या थे, भूखे थे, है ना, और तुम वहां स्टेशन पे बैठे थे, और तुम्हारे सामने कोई आंटी जी गुलाब जामुन खा रही थी, क्या खा रही थी, तो तुम्हारे मुंह से क्या आ गया, क्या आ गया बताओ जरा विशाल बाबू, पानी दिख रही ये नहीं पड़ी सूर। बचपन में आप लोगों ने ये भी खाई होगी केरी, केरी में हल्का सा आपने क्या पटका होगा, कच्ची केरी में नमक, फिर हल्की सी आपने उसमें क्या पटकी होगी, फिर उसको ऐसे ऐसे हिलाया होगा आपने, और फिर बन गया सलाद बना ली तुमने, या भेल बना ली केरी की, है ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा उल्टा सुल्टा काम करा होगा आपने, तो आपके मुंह से क्या गिरी होगी, लार। या फिर आपको गुलाब जामुन खा रहा तो आपके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर लालच पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, लालच। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो जरा, मुंह में पानी आना, जी ललचाना। मोहन को देखकर, मोहन गुलाब जामुन खा रहा था, तो मोहन को देखकर सोहन के मन में क्या आ गया, मन में तो आएगा नहीं, मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, क्योंकि सामने वाला क्या खा रहा था, गुलाब जामुन खा रहा था। चलो आगे देखो क्या है खास, पांचों उंगलियां घी में होना, सब तरफ से लाभ, चारों तरफ से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तुम्हारी सरकारी नौकरी भी लग गई, है ना, और ऊपर से तुम्हारे पास 800 बीघा जमीन भी थी,
कम तो नहीं, बोर्ड पे तो अपन घंसा ही कर सका। समझ में आ गया बेटा? तो कहने का मतलब समझो आप विशाल बाबू कि एक तरफ से लाभ नहीं होना, सब तरफ से क्या होना, लाभ होना। कहाँ निकल गया घी? ये घी पड़ गई सूझ? तो ये घी और घी में मेरी कितनी उंगलियां डाल रहा हूं मैं? 5 डाल दूं क्या? लो 1 2 3 4 पड़ गई सूझ। तो 5 उंगलियां घी में होना मतलब क्या? चारों तरफ से क्या होना? लाभ होना। जमीन भी अच्छी थी, ऊपर से नौकरी भी लग गई, और ऊपर से लाड़ी मिली, ओखी भी गई थी नौकरी। तो फिर तो 5 उंगलियां कहीं, सारा 20 का 20 उंगलियां कायम होगा, घी में होगा। अब 20 उंगलियां क्या होगा? फिर जे के आंसू हो तो घी में कूद गो। पड़ गई सूझ? चल, तो ये मुहावरे हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद हो रहे होंगे। ठीक है, चलो काट दो। अब यहाँ लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ? देखो मैं आपको बता देता हूँ। लाल पीला हो रहा है, अब तुम बताओ, उल्टे काम तुम करो और किसी और के ऊपर गुस्सा करो, तो किसी और के ऊपर क्रोधित होना क्या कहलाता है? लाल पीला होना। न्याय समझ में? ठीक है, तो क्रोधित होना क्या है? लाल पीला। सिंपल सा मुहावरा, इसमें क्या बताऊं? नाक कटना, बेइज्जत हो जाना। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब ही मैं आपको, पहले तो ये देख लो, तुम इमेज देख लो यार, उसके बाद बात करते हैं अपन, फालतू की बात करो। ओहो, कर लो दर्शन, जय हो माता की, बोलो माता की जय हो। ठीक, शूर्पणखा माता की जय हो। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो क्या है खास, मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखो ये अपने भ्राता लक्ष्मण और ये माता शूर्पणखा। अब शूर्पणखा क्या है कि भैया प्रपोज करने गई किसको? लक्ष्मण जी को, कि आई लाइक टू यू। तो बोला अच्छा अच्छा, और लक्ष्मण जी बहुत खतरनाक शेषनाग का अवतार है, वैसे भी राक्षसनी जैसी दिख रही, कौन विवाह करेगा? बोले चल निकल। और हमारे भगवान ने इस राक्षसनी से क्या कर दिया? मना कर दिया, मना कर दिया। और साथ में क्या काटी? नाक काट दी। तो नाक काटना मतलब क्या? बेइज्जत करना। नहीं पड़ी सूझ? अब आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है ना, थोड़ी देर के लिए अपन मान ले, तो कोई रिश्तेदारी में जाओगे तू, तो पहले चाय तुम्हें थोड़ी ना ला के देंगे, पहले जो कलेक्टर है उसको ला के देंगे, फिर जो आरक्षक है उसको ला के देंगे, फिर चपरासी को ला के देंगे, फिर प्राइवेट वालों का नंबर लगेगा। नहीं पड़ी सूझ? तो मतलब तुम्हारी क्या कट गई? नाक कट गई। तो भगवान लक्ष्मण से कुछ सीखो। शेषनाग का अवतार, ज्वालामुखी का दूसरा रूप क्या है? लक्ष्मण, व्रतशीली लक्ष्मण। समझ में आया? तो बस तब से एक परंपरा चली आ रही है कि पहले अब लड़कियां प्रपोज नहीं करती। कौन प्रपोज करते हैं? लड़के, क्योंकि लड़की ने एक बार करके देख लिया था। पड़ी सूझ? नहीं पड़ी? तो ये परंपरा वहीं से चली आ रही है। आज मैंने बताया गुड़ रेस, मेरे को पता था बस। चलो, तो नाक कट जाना मुहावरा आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। और आप बहुत बेहतरीन और बहुत एक अलग अंदाज में आप हिंदी पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं कि 200 मुहावरे आपको ओरल याद करवा दूंगा। ठीक है, तो जुड़े हमसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं लोगों को कि हिंदी को अपन और बेहतर से बेहतर किस तरह पढ़ सकते हैं। तो आइए हमारे चैनल पर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।